नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले हम ग्लोबल क्यूज से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये हमारे मार्केट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिस्टर जो बाइडेन ने अपने चुनावी पद से इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी ये जो चुनाव लड़ने हैं नवंबर में वो कमला हैरिस लड़ेगी। साथ ही साथ अगर हम इसी वजह से अगर यूएस इक्विटी मार्केट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो वहाँ पे हार्डली कोई बड़ा चेंज हुआ है। अभी भी डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में कोई इजाफा नहीं है। वो 10 के 10 बने हुए हैं। और अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे हमने वीकनेस देखा है क्योंकि यूएस इक्विटीज़ में कल के दिन में यानी कि शुक्रवार के दिन हमने एक भारी बिकवाली देखी। लगभग सभी इंडाइसेस 1.5% के ऊपर यानी कि 5% के नीचे 1.5% के ऊपर के लॉसेस के साथ बंद हुए। और एशियन मार्केट्स में भी हमने अभी वीकनेस देखा है। गिफ्ट निफ्टी भी नियरली 125-130 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम हमारे मार्केट्स के सेटअप की बात करें तो शुक्रवार के दिन हमने मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखा। काफ़ी अच्छी तरीके से कई सारे इंडाइसेस में हमने लोअर लेवल्स आते हुए देखे और मार्केट ने 24,500 के करीब की आके क्लोजिंग की है। अगर ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो हमें लगता है कि मार्केट एक बार 24,400 के करीब खुल सकता है और उसके बाद अगर 24,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो हम अगले लेवल्स 24,150 से लेकर 24,000 तक के देख सकते हैं, जहां पे मार्केट के लिए 20 दिन के एवरेज का सपोर्ट है। हमें लगता है कि मार्केट एक बार 24,150 के लेवल्स छू सकता है क्योंकि टेक्निकल फॉर्मेशन उतना वीक है। और हमें लगता है कोई भी रैली अगर मार्केट में होती है, यहाँ से कोई भी रिबाउंड अगर आता है तो उस पर्टिकुलर रिबाउंड में हमें हमारे लॉन्ग पोजीशंस को कम करना बेहद ज़रूरी है। अगर मार्केट 24,000 के भी नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो फिर 23,500 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, जहां पे मार्केट के लिए 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो मोटा मोटी हमें लगता है कि कल इलेक्शन का दिन है। इलेक्शन के दिन पे भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और अगर मार्केट में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट अगर आती है तो फिर हम एक बार 23,500 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी हमने 52,800 के करीब एक बड़ा रिजेक्शन देखा। 52,000 के करीब की मार्केट की क्लोजिंग है। इन लेवल्स के नीचे हमें लगता है कि 51,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट में अगर और गिरावट आती है तो बैंक निफ्टी एक बार 51,000 तक के भी लेवल्स छू सकता है। इस पर्टिकुलर हफ्ते में हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक में हमें लगता है कि जब तक इलेक्शन के आउटकम नहीं आते तब तक हमें लगता है कि ओवरऑल ब्रॉडर सेक्टर्स के ऊपर बात करने के बजाय अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पे हमें लगता है कि ज़्यादा ओवरऑल हमें फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और आपका दिन मंगलमय रहे ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद।